फिल्म बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सच प्रतीत होता है उस समय के जो घटनाक्रम हुआ था। जब आज मैं मूवी देख के आया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या जैसा अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये घटनाएं सही हैं या नहीं हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि घटनाएं सही नहीं हैं। अभी हम कश्मीर फाइल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिशिर कुमार, एक अच्छे शिक्षाविद हैं और अभी तुरंत कश्मीर फाइल्स मुजफ्फरपुर स्थित सीने पुलिस से फिल्म देख के आए। डॉक्टर साहब, यह बता रहे कि आप जो फिल्म देख के आए हैं, इस फिल्म से आपके मानस पटल पर क्या उभर के आता है कि कश्मीर फाइल्स में जो फिल्म दर्शाया गया है या दिखाया गया है वह सच्चाई के कितने समीप है। आप इस संबंध में प्रकाश डालें। फिल्म बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सच प्रतीत होता है उस समय के जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम को बहुत अच्छा से चरितार्थ करके दिखाया गया है। और इससे जो लोगों में जानकारी का अभाव था कि आज से 32 साल पहले कश्मीर में किस तरह के हालात हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों को उस समय मीडिया का चूँकि के थ्रू जानकारी नहीं दी जाती थी और इस तरह का कोई सोशल मीडिया भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस वक्त क्या हो रहा था ये बहुतों को मालूम नहीं था। लेकिन इस फिल्म के द्वारा जो चित्रण करके दिखाया गया है उससे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिली है और ख़ासकर जो युवा वर्ग हैं वो अब जान पाए हैं कि अगर व्यवस्था सिस्टम जो है वो अगर सही ना हो और सही जानकारी लोगों तक ना पहुँचे तो कोई भी छोटी सी घटना कितनी भयावह हो सकती है, इसका एक जीता जाता उदाहरण उसमें दिखाया गया है। और मेरे नज़र में फ़िल्म बहुत ही अच्छी है, हर युवा वर्ग को देखना चाहिए, हर लोग को देखना चाहिए। ये एक शिक्षाप्रद फिल्म है और इस शिक्षाप्रद फिल्म को देख करके बहुत कश्मीर के हालात के, उस समय के कश्मीर के हालात की जानकारी आसानी से मिल सकती है और इसलिए ये फिल्म हर एक भारतवासी को देखना चाहिए और इससे काफ़ी कुछ हम भविष्य के लिए भी प्रेरणा ले सकते हैं। यही हमारा अपना मत है। सर डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके निर्देशन में जो फिल्म बना है इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती हैं, अनुपम खेर हैं और पल्लवी जोशी हैं। इसमें आपको कौन से अभिनेता का जो अभिनय है इस फिल्म में ज़्यादा आपको आकर्षित किया? इस फिल्म में जो भी कलाकार हैं वो सभी कलाकार नामी कलाकार हैं। उन लोगों के कला के जो उनके ज्ञान है या उनका जो छवि अभी तक रहा है उस हिसाब से उसमें कोई किसी तरह के उनके एक्टिंग पर कोई सवाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनको तो जिस तरह का भी मिला है एक्टिंग, उन सभी में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। तो इसलिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और ये सबसे अच्छी बात यही है कि किसी भी तरह का ये मतलब एक्स्ट्रा कहा जाए कि एक्स्ट्रा एफर्ट किसी ने नहीं लगाया है। सब जीवंत जो लग रहा था कि वो नॉर्मल जो लाइफ लोग जिस तरह से जीते हैं उस तरह की घटना के रूप में दिखाई दे रहा था। तो सभी कलाकार बहुत ही अच्छा एक्टिंग किए हैं और ये काबिल तारीफ़ है। और बिल्कुल अगर 3 घंटा तक बांध के रखा गया, कहीं भी लोग को 2 मिनट के लिए भी इधर उधर जाने की सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरे 3 घंटा हम लोग इस तरह से बिताए जैसे लग रहा था कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। बहुत अच्छा मूवी है, सबको देखना चाहिए। अच्छा, वहाँ का जो घटनास्थल दर्शाया गया है या जो जगह दिखाया गया है, फिल्म देखने से कहीं ऐसा आपको एहसास हुआ ये सही घटना है या इसको बनावटी तौर पर उसको प्रस्तुत किया गया है? जैसा हम लोग बहुत सा फिल्म देखते हैं तो लगता है कि ये बनावटी रूप में है। आपको ऐसा कोई एहसास हुआ है?
देखिए, एक फ़िल्म है और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं और जाने हैं कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित फ़िल्म है, तो निश्चित रूप से ये सच्ची घटना है, तो उसी को दर्शाया गया है। और सच्ची घटना पे बनावटी कहना और उसको इस तरह से बताना, ये सही नहीं होगा। जो भी इसमें दिखाया गया है वो उस समय वाकई में हुआ ही होगा, तभी ऐसा दिखाया गया है। और इसलिए ये मूवी इतनी चर्चित भी हुई है और इतना दोनों तरह से इसमें विवाद भी हुआ है इस पिक्चर पे। तो दोनों तरह का सामना कर रहा है और जहाँ सच्चाई होती है वहीं विवाद भी होता है। तो इसलिए ये मूवी बिल्कुल सच पे आधारित प्रतीत होता है और इसलिए इसको कहीं से भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उस समय की घटना को ये दर्शा नहीं रहा है। क्या ये फिल्म देखने के पश्चात आपके मन में कोई ऐसी बात हो रही हो कि सरकार से मांग की जाए कि इसके लिए पूरी घटना की जांच के लिए कोई कमीशन बैठे या भारत सरकार का जो जांच एजेंसी है उसको सौंपा जाए? अब इस विषय में तो जो संबंधित लोग हैं वो निर्णय लेंगे। हम लोग तो फिल्म देख के आए हैं और फिल्म अच्छी लगी है और इसलिए चाहेंगे कि इस तरह के फिल्म ऐसे और भी पुराने चीज़ों को जगाने या पुरानी चीज़ों की जानकारी देने वाली फिल्म और हम लोग को देखने को मिले, जो अभी तक हम लोग नहीं देख पाए या जिनकी जानकारी हम लोग को पूरी तरह से नहीं मिल पाई। ऐसा मूवी और बने और थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री जी जिन्होंने एक सच्चाई से हम लोगों को अवगत कराया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। अब मैं जयेश चंद्र सिन्हा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं, ये भी सिनेमा देख के लौटे हैं और इनसे इनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर इनको फिल्म देखने से क्या अनुभव हुआ। जी नमस्कार। जब आज मैं मूवी देख के आया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या जैसा अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये घटनाएं सही हैं या नहीं हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि घटनाएं सही नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें जिन पे आप बीती हुई थी उन लोगों ने बताया कि ये जो घटनाएं हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं, उन पे आप बीती गई है। जो जिस लेडी को दिखाया गया है कि जिसे काट के फेंक दिया गया था, उसके भाई का वीडियो देखा, तो इन जिन पे आप बीती हुई है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। शायद हम आप जिन्हें पता ना हो वो कुछ बोल सकते हैं, बट जिन पे बीतती है वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो फिल्म बनी है ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे आधारित है और विवेक अग्निहोत्री जी ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया होगा। और ये बड़ी कठिन बात है कि उन लोगों तक पहुंचना, क्योंकि कुछ लोग थे जो यूएस तक शिफ्ट हो चुके हैं जहां पे वो पहुंचे और उनका वीडियो भी आज के डेट में वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कैसे उन पे क्या बीती। तो थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री जी जिन्होंने इतनी मेहनत की और इस तरीके का मूवी बनाया जिससे हमें आज के युवाओं को हमें पता चलता है कि ये घटनाएं हुई थी। और क्योंकि मीडिया का उस समय इतना विस्तार नहीं था जैसे आज है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को आसानी से न्यूज़ या भी कोई भी खबर पहुंच जाती है। और उस समय 90 की बात है जिस समय इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इतने इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक मूवी बनाई जिससे हम सभी को ये पता चल रहा है कि क्या क्या सच्ची घटना हुई थी कश्मीर पे। इसके अलावा भारत में जब से आज़ादी हुई है कई घटनाएं कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी घटी है। जैसे सिख का मामला, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसमें भी इस ढंग की घटनाएं घटी, काफ़ी जो निर्दोष थे मारे गए थे। क्या ऐसी घटनाओं पर भी फिल्म बननी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक जैसी भी घटनाएं हैं जिनकी हमें जानकारी है या नहीं जानकारी है, उन पे अच्छे से रिसर्च करें,
लोगों से मिले जिन पे ये बीता हुआ है, और तब एक फुल इन्फॉर्मेशन के साथ सही चीज़ दिखाएं मूवी में जो सच है, तो ये सही बात है। और मैं तो चाहूँगा ही कि ऐसी मूवी बने जो कि घटनाओं पे आधारित हो, ताकि हम सभी को पता चल सके कि हाँ ये हुआ था, इनके साथ बीती, वो लोग सामने आते हैं कि हाँ भाई ये मेरे साथ बीती है, तो ज़्यादा उजागर होता है सच। और अंत में इस कश्मीर फाइल्स फिल्म में कौन से पात्र ने आपको काफ़ी आकर्षित किया? देखिए, देखा जाए तो पूरी मूवी जब मैं देख रहा था तो हर एक पात्र, चाहे वो पल्लवी जोशी जी ने निभाया हो, राधिका मेनन का, या अनुपम खेर जी ने निभाया हो, या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया हो, या अन्य जितने भी कलाकार थे उन्होंने निभाया हो, सभी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो वही लोग हैं जिन पे वो बीती हुई है। राधिका मेनन जो पल्लवी मैम ने जिनका किरदार निभाया है, उनको देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये वही लेडी है और इसके साथ कुछ क्यों नहीं किया गया, इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो सभी कलाकारों ने इस तरीके से अभिनय किया है जो कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि वो अभिनय है, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हाँ भाई कैसा किया। ये जब लोग सत्य को बयां कर रहे हैं और आपको उनके किरदार को लेके उस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है, तो उनकी कलाकारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। धन्यवाद। फाइल्स फिल्म देख के आई हैं गौशाला रोड मोहल्ला स्थित निराला नगर मोहल्ला की प्रतिभा सिन्हा, जो हाउस वाइफ हैं लेकिन काफ़ी जागरूक और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। और आज इनका हम विचार जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म देखी है, इनको कैसा एहसास हुआ। मैम, आप फिल्म देखी है, क्या इससे आपको फिल्म देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह घटना सही है या गलत है? ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये सच्ची घटना हमारे आँख के सामने से गुजर रही हो। हर रूप में इस फिल्म में सच्चाई ही सच्चाई नज़र आ रही है, और जितने भी सीन थे बहुत भयानक और दर्दनाक थे। इस फिल्म में कई पुराने कलाकार लिए गए हैं, जैसे अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती या पल्लवी जोशी। इसमें कौन से कलाकार आपको ज़्यादा प्रभावित किए? ये सभी पुराने कलाकार बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और सबका अभिनय जो है वो अपने आप में ऐसा है कि जिनको जो भी मिला है करने के लिए, अभिनीत करने के लिए, तो वो बहुत ही अपने अभिनय में खड़े उतरे हैं। और मिथुन चक्रवर्ती का भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग है। फिर अनुपम खेर जी का तो है ही, पल्लवी जोशी भी अपने में बहुत ही पूर्ण अभिव्यक्ति की हैं विरोधी का। तो इन सभी अभिनेत्री और अभिनेताओं का बहुत बहुत आभार है, जो इस कश्मीर फाइल्स को इतने अच्छी तरह से उस सच्चाई को अभिनीत किए हैं। अच्छा, जो जिस स्थल का दृश्य दिखाया गया है, वह स्थल देखने से आपको कैसा लग रहा है कि सही में यही जगह रहा होगा या यह जगह क्रिएट किया गया है? आपको कैसा एहसास हुआ? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि हाँ जगह क्रिएट किया गया है, क्योंकि इस फिल्म के मैं तो आज देख के आई हूँ। इसके पहले भी यूट्यूब में जितने भी सामने आए हैं इस फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद, जो सच्चे जिनके साथ ये गुजरा है, वो लोग सामने आके अपने कष्ट का बयान किए हैं। उससे यही लगता है कि ये इस फिल्म में 100% सच्चाई है, और इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी बनना चाहिए। वाह! आप सरकार से इस फिल्म देखने के बाद
सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? इस फिल्म में जो इतना क्रूरता और इंसानियत से बिल्कुल अलग नीचे स्तर का दिखाया गया है, मतलब कि जो घटा वही दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम यही मांग करेंगे कि सरकार इन सभी आरोपियों को इन सभी आरोपियों पर उचित कार्रवाई करे और इतना इन लोगों को ऐसा भयानक दंड दिया जाए ताकि कभी इन लोग का हौसला नहीं हो फिर इस तरह का कुछ भी करने का। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो विचार प्रकट किया।